अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद कनाज। आज हम बनाने जा रहे हैं कैरेमल सागो खीर। ये एक साबूदाने की खीर है जिसे इंग्लिश में सागो भी कहते हैं। ये खाने में बहुत ही डिलीशियस लगती है और नॉर्मली आपने तो बहुत इजी वे में खीर खाई है और बनाई है, लेकिन आज मैं आपको कुछ थोड़े अलग तरीके से बनाने का ट्रिक बताऊंगी। और तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। यहाँ मैंने 1 लीटर दूध गर्म होने रख दी हूँ, एक डेगची ले ली हूँ और यहाँ थोड़े से मैंने 1 कप साबूदाना भिगाई थी। ये 2 घंटे तक भीग चुके हैं। मैंने इसका पानी छान लिया है। ये देखिए एकदम अच्छे से नरम हो गए हैं। अब यहाँ पे मेरे दूध में एक उबाल आ चुका है। दूध एकदम अच्छी तरह से गर्म हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसे मैं स्लो आंच करके छोड़ दूंगी पकने के लिए थोड़ा देर के लिए। यहाँ मैं एक फ्राई पैन लूंगी, उसमें 1 चम्मच घी डालूंगी। घी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने आधा कप रवा ली हूँ, यानी कि सूजी। इसको मैं अच्छे से घी में भून लूँगी। पहले फास्ट आंच करना है, उसके बाद थोड़ा देर के लिए स्लो करके उसको भूनने देना है। ज़्यादा देर नहीं, बस 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट हमें रवा भूनना है, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, हल्का सा भूनना है बस। थोड़ा सा भून जाएगा, उसके बाद यहाँ मैं अपने दूध की तरफ आ जाऊँगी। इसमें जो साइड में मलाई आ जाएगी वो भी उसमें खुरच के हम दूध में डाल देंगे। अभी जो मेरा रवा है जो भून के हो गया है, इसे मैं ये दूध में ऐड कर दूंगी। मैंने अच्छे से रवे को डाल दिया है और अच्छे से मैं चम्मच चलाऊंगी ताकि रवा नीचे लगे ना। रवा ज़्यादा ना ले, थोड़ा ही रवा लेना है हमें, क्योंकि रवा बाद में और फूलता है तो फिर वो और गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए अभी हमारा रवा जो है पकना स्टार्ट हो गया। गैस की आंच को फास्ट कर दी हूँ। मैं यहाँ पर साबूदाना जो भिगा के रखी थी वो भी डाल दूंगी इसमें। अब रवा और साबूदाना साथ साथ दूध के पकते रहेंगे और एक साथ फूल भी जाएंगे, नरम भी हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं पकना शुरू हो गया है सब कुछ साथ में। मैंने गैस की आंच को फास्ट ही रखा है। एक बार उबाल आ जाएगा उसके बाद मैं स्लो कर दूंगी और स्लो पर पकने दूंगी। 2 इलायची मैंने बीच से चीर कर इसमें ऐड कर दी हूँ। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो इलायची पाउडर ऐड कर दे। अब यहाँ एक पैन में हम लोग शुगर को कैरेमलाइज करेंगे। मैंने यहाँ पे आधा कप शुगर ली हूँ और इसमें आधा कप पानी ऐड कर दी हूँ। ये देखिए शुगर मैंने थोड़ा सा ही ली हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा नहीं बनाना है। अगर हम ज़्यादा शुगर आप लोग खाते हैं तो ज़्यादा शुगर भी ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ये देखिए कैरेमलाइज होना शुरू हो गया है, यानी कि अच्छे से जलना। कैरेमल बनाने में हमें हाथों को चलाते रहना है, गैस को छोड़ना नहीं है, पूरा टाइम चलाते रहना जब तक वो अपना कलर ना चेंज हो जाए। हमारा कैरेमल पक गया, मैं इसे ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। ये देखिए मेरा जो दूध है वो भी गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इस स्टेज पर अपने कैरेमल को ऐड कर दूंगी। मैंने अपने कैरेमल को ज़्यादा नहीं पकाई हूँ वरना वो कड़वा हो जाएगा। ये देखिए बस इतनी सी ही इसकी जो कंसिस्टेंसी है उतनी रखना है और गैस को बंद कर देना है। और फिर अब इसमें मैं दूध में ऐड कर दूंगी अपने कैरेमल को। मेरा कैरेमल अच्छे से पक गया था। अब ये थोड़ा सा जमना भी स्टार्ट हो जाता है, बट कोई फिक्र की बात नहीं है। हमें अच्छे से उसे चम्मच से खुरच के उसमें ऐड कर देना है और अच्छे से हाथों को चलाते रहना है। खीर बनाने में हमें यही रहता है कि ज़्यादा हमें चम्मच चलाना रहता है, थोड़ा सा ध्यान देना रहता है और हमारी खीर एकदम परफेक्ट बनती है। अब मैं स्लो आंच करके इसको पकने छोड़ दी हूँ। थोड़ा देर ये पकेगा, उसके बाद में मुझे थोड़ा सा शक्कर कम लग रहा था तो मैंने 1.5 चम्मच शक्कर और डाल दी हूँ। आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा ऐड कर दे, नहीं कम लगे तो कोई बात नहीं। बट कैरेमल में मैंने ज़्यादा चीनी नहीं यूज़ करी क्योंकि कभी ज़्यादा मीठा हो गया तो, इसीलिए मैं केवड़ा एसेंस अब ऐड कर दूंगी 3-4 ड्रॉप्स। केवड़ा एसेंस या केवड़ा वाटर दोनों भी हम खुशबू के लिए ऐड करते हैं। यहाँ थोड़े से काजू चॉप करके रखी थी वो भी इसमें मैंने ऐड कर दी हूँ। अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं भी डालेंगे तो भी ये बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं थोड़ा सा डाल दी हूँ, ऑप्शनल है। अब यहाँ पे स्लो फ्लेम पे मेरी खीर पक चुकी है, मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। ये देखिए कितनी परफेक्ट, ना गाढ़ी है ना पतली है। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी दानेदार बनकर तैयार हुई है। यहाँ मैंने इसको डिश आउट करके थोड़ा सा डेकोरेट कर दी हूँ काजू और बादाम से। आप देख सकते हैं मेरी साबूदाने और रवे की खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। दिखने में भी ये बहुत खूबसूरत दिखती है और आप इस न्यू वे से बनाने की कोशिश करें, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। और इस त्योहारों में अपने ज़रूर ट्राई करें। मुझे अपने चावल की खीर तो बहुत खाई होगी, लेकिन आप इस तरीके से रवे और साबूदाने की खीर बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और इसे बार बार बनाएंगे। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर से बनाएं और खिलाएं अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को और मुझे बताएं कैसी बनी थी।
खाए बनाए खुश रहे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।